की आज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शाम 5 बजे के इस खास बुलेटिन की शुरुआत चुनावी खबरों के साथ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे पहले चर्चा, प्रचार रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कांकेर पहुंचे, चुनावी सभा को संबोधित किया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी ने यह संकल्प लिया है कि छत्तीसगढ़ को टॉप राज्यों में शामिल करना है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बीजेपी का विजय संकल्प छत्तीसगढ़ के हर गरीब के लिए है। 5 सालों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने खूब भ्रष्टाचार किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने झूठी शराबबंदी का वादा किया था। का संकल्प छत्तीसगढ़ को देश के टॉप राज्यों में लाने का है। आप याद रखिए, कांग्रेस और विकास में 36 का आंकड़ा है। भाजपा के संकल्प के साथ जुड़ने का अवसर मिला है। भाजपा का संकल्प छत्तीसगढ़िया पहचान को सशक्त करने का है। भाजपा का संकल्प हर गरीब, आदिवासी, पिछड़े के हितों की रक्षा करना है। 5 वर्षों में कांग्रेस के नेताओं की कोठियां, उनके बंगले, उनकी कारें, इन्हीं का विकास हुआ है। इन 5 वर्षों में कांग्रेस के नेताओं के बच्चों और उनके रिश्तेदारों को ही फायदा हुआ है। और आज सीएम भूपेश बघेल की तरफ से भी एक बयान सामने आया, जिनकी लगातार चर्चा हो रही है। उनकी तरफ से कहा गया है कि सेना को लेकर उनका जो बयान है उसकी जांच चुनाव आयोग को करनी चाहिए। सेना को फिर कटघरे में खड़ा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्पेशल विमानों से सीआरपीएफ की टीमें आई, सीआरपीएफ के वाहनों में बड़े बड़े बक्से लेकर आई हैं। इन बक्सों में पैसे भी हो सकते हैं। सीएम की तरफ से आशंका जाहिर की गई है। सीआरपीएफ के वाहनों की भी जांच होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग इसे संज्ञान में लेकर जांच करे, मांग उठाई है मुख्यमंत्री ने। लेकिन सीआरपीएफ के जो प्लेन में भर के बक्से भर के बड़े बड़े बक्से भर के आए हैं, उसकी चेकिंग नहीं हो रही है। ईडी आए, जांच करे, लेकिन निर्वाचन आयोग से मैं कहना चाहूंगा कि इनके वाहनों के भी चेकिंग होना चाहिए अनिवार्य रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है और ये आखिरी दांव है कि बक्सों में पैसे भर भर के लाए जा रहे हैं और उसका उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के किया जाएगा। इसलिए सभी वाहनों की चेकिंग, खासकर ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की चेकिंग होना चाहिए। मुख्यमंत्री की तरफ से आरोप लगाया गया, लेकिन इस आरोप का जवाब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने दिया। निशाना साधा उन पर, कहा है कि कांग्रेस चुनाव हारने से पहले बहाने तलाश चुकी है। पहले ईवीएम पर सवाल उठाते थे, अब जवानों पर भी आरोप लगा रहे हैं। ये तस्वीरें उसी ट्वीट की हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की तरफ से कहा गया है। चुनाव हारने के बाद कांग्रेसी ईवीएम पर सवाल उठाया करते थे, अब पहले से ही बहाना तैयार करके बैठे हैं। ये डर अच्छा लगा, पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट में लिखा भी गया है। पैसा जब्ती हो रहा है लगातार कवर्धा में करोड़ों रुपया। ये किसका पैसा आ रहा है, पहले उसका हिसाब दें। सीआरपीएफ की गाड़ियां तो आएगी सुरक्षा के लिए, बस्तर के लिए। उन गाड़ियों को चेक तो ऐसे ही होता है सुरक्षा के कारणों से। कांग्रेस की जितनी गाड़ियां आ रही हैं, जितने भी इनके नेता हैं, उनकी गाड़ियों को ज्यादा बारीकी से देखा जाए। और सागर की चर्चा कर लेते हैं। सुर्खी में जयसिंहनगर की सभा में सिंधिया ने जमकर निशाना साधा, कहा कि कुछ ऐसी विभूतियां होती हैं जिनके दर्शन हमें केवल चुनावी समर में होते हैं। जितने विश्वास से ये कह रहे हैं, उतने ही विश्वास से शिवराज सिंह और नरेंद्र मोदी नहीं कह सकते। 20 साल बिताए यहाँ पर, क्या जोड़ी है, लाजवाब जोड़ी है, ये कहते आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री को भी कहता है, मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है,
जितनी भी गालियां मिले ये बटोरे। टिकट वितरण में जो लेन देन किया जाता है वो बड़ा भाई करता है, कार्यकर्ताओं से मिलता है, बोलता है कि मैंने भी ये नहीं चाहा था कि उनको टिकट मिले। टिकट वितरण को लेकर सामूहिक रूप से जय वीरू की जोड़ी को लेकर जो बयान चलते आ रहे हैं, इस पर सिंधिया का निशान। कुछ ऐसे विभूतियां होती हैं जिनके दर्शन हमें केवल चुनावी समर में मिलते हैं। और मैं आपको विश्वास से कहता हूं, और विश्वास से क्यों कह रहा हूं? जिस विश्वास से मैं आपको कह रहा हूं, उस विश्वास से आपको शिवराज सिंह जी नहीं कह सकते, नरेंद्र सिंह जी नहीं कह सकते, बीडी शर्मा जी नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने केवल इन दोनों के साथ 20 वर्ष बिताया है। क्या जोड़ी है, लाजवाब, क्या लाजवाब जोड़ी। एक है बड़े भाई, छोटे भाई, एक है बड़े भाई, और दूसरी तरफ कमलनाथ सागर के खुरई में जनसभा को लेकर यहां प्रचार करने में पहुंचे थे और बीजेपी पर उस दौरान बड़ा हमला बोला है। मैंने कौन सी गलती की, कोई सौदा नहीं किया, उनकी तरफ से कहा गया। अपने 15 महीनों की सरकार की उपलब्धियां भी उन्होंने गिनाई हैं। साथ ही कहा है कि प्रशासन ने जिसके मकान गिराए हैं उनकी सरकार बनने पर दोबारा से मकान बनवाए जाएंगे। हमारी सरकार बनी थी, 15 महीने के लिए सरकार बनी थी, सौदा हो गया। 15 महीनों में से 2.5 महीने तो आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गया। मेरे पास 11.5 महीने थे। हमने अपनी नीति और नियत का परिचय पूरे प्रदेश को दिया। हमने कौन सी गलती करी? अगर 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, कौन सी गलती करी मैंने? हमने सागर जिले में 80,500 किसानों का कर्जा माफ किया। क्या कर्जा माफ हुआ पहली किश्त में? और अब चर्चा ग्वालियर की करेंगे, जहां डबरा से बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की गई। उन पर नामांकन पत्र में जानकारी छिपाने के आरोप लग रहे हैं। इमरती देवी पर 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन इसकी जानकारी उन्होंने इस पत्र में नहीं दी है। शिकायतकर्ता ने इमरती देवी का नामांकन निरस्त करने की मांग उठाई है। ग्वालियर से खबर, इमरती देवी की मुश्किलें आगे आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। आपराधिक मामलों को लेकर जानकारी उनकी तरफ से नहीं दी गई है। 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 5वीं बार इनके द्वारा फॉर्म भरा गया है। 2000 इससे पहले जो 4 फॉर्म और भर चुकी हैं, 2008, 2013, 2018 और 2020 में, और 20 के बाद 2023 में जो इनके द्वारा अपना एफिडेविट दिया गया है, उसमें इनके खिलाफ जो 7 मुकदमे दर्ज हैं, वो 7 के 7 मामले इनके द्वारा जानबूझकर छुपा लिए गए हैं। एक शिकायत दर्ज कराई गई थी कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के विरुद्ध कुछ जानकारी छुपाने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। तो चूंकि संवीक्षा का कार्य परसों खत्म हो चुका है और संवीक्षा कार्य में नाम निर्देशन पत्र स्वीकृत होने के बाद किसी भी तरह के किसी भी आपत्ति पर विचारण नहीं किया जा सकता है, ऐसी उनको सूचना दे दी गई है। और अगली खबर मुरैना से, जहां सुमावली से कांग्रेस उम्मीदवार अजब सिंह कुशवाहा को अब जाकर राहत महसूस निश्चित तौर पर हो रही है। राजीनामा पेश होने के बाद जिला कोर्ट ने जमानत उन्हें दी थी है। आपको बताएं कि चेक बाउंस होने को लेकर अजब सिंह कुशवाहा पर आरोप लग रहे थे। जिला अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अजब सिंह कुशवाहा पर उधारी के पैसे चुकाने को लेकर जो चेक दिया गया वो बाउंस होने का आरोप है। मीडिया के सामने सफाई देते हुए अजब सिंह ने कहा है कि मेरा चेक गुम हुआ था, वो मेरे रिश्तेदार के हाथ लग गया। कुछ राजनीतिक लोगों ने चेक बाउंस कर वारंट जारी करवाया था, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। तो अजब सिंह कुशवाहा, जिनको लेकर ये माना जा रहा था कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, हो सकता था कि गिरफ्तारी हो, लेकिन उससे पहले ही अजब सिंह की तरफ से अपने
तरफ से ये बयान जारी करते हुए बताया गया कि पहले इसके बारे में कोई जानकारी नहीं लगी थी। और अब बात उज्जैन की करेंगे, जहां उन्हेल तहसील के पास 2 ट्रकों में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ही ट्रकों में भीषण आग लगी। मौका रहते दोनों ड्राइवर्स ने अपनी जान बचा ली। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिश उसके बाद शुरू हुई। आपको ये बताएं कि उज्जैन मार्ग पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार इस दौरान नजर आई, क्योंकि पूरा मार्ग इस एक्सीडेंट के चलते बाधित होता हुआ नजर आई। तस्वीरें आप देखिए, भीषण आग दोनों ही ट्रकों में ठीक टक्कर के बाद की तस्वीरें हैं। आमने सामने की भिड़ंत थी। ड्राइवर ने जैसे तैसे कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि ये मार्ग बहुत लंबे समय तक बाधित रहा। फिलहाल स्थिति सामान्य बताई गई है। और अक्सर चुनाव के दौरान आपने देखा होगा, नक्सलियों की मंशा रहती है कि किसी तरह से चुनाव में बाधा डाल सके। नक्सल प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों को निशाना बनाते भी हैं और चुनावों को प्रभावित करने की, ग्रामीणों में दहशत फैलाने की कोशिश होती है। कांकेर गढ़चिरौली में नक्सलियों ने एक बार फिर से 3 ग्रामीणों को मौत के घाट उतारा है। नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में 3 ग्रामीणों की हत्या की। सभी मृतक मोरखंडी गाँव के हैं। बीजापुर में भी नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या की है। गलगम गाँव का पूरा मामला, मुचाकी लिंगा की नक्सलियों ने हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को नड़पल्ली और गलगम के बीच सड़क पर छोड़कर भाग हो गए। आपको बताएं कि नक्सलियों ने इसकी हत्या मुखबिरी के शक में की है। ये बात उनकी तरफ से खुद बताई गई है। दोनों ही मामलों में नक्सलियों की तरफ से यही कोशिश कि खौफ पैदा किया जा सके और आने वाले समय में जो मतदान है, चुनावी प्रक्रिया है, उनमें बाधा पैदा की जा सके। और इधर चुनाव से पहले पुलिस ने अवैध हथियार तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इंदौर में हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से 6 पिस्टल, 12 मैगजीन जब्त की गई हैं। आरोपी लक्ष्मण पालीवाल पर मध्य प्रदेश, राजस्थान में हथियार सप्लाई करने के आरोप लगे हैं। क्राइम ब्रांच आरोपी से पूछताछ में लगातार जुटी हुई। पूछताछ के बाद कुछ और बड़े खुलासे होने की पूरी उम्मीद जाहिर की जा रही है। तो आप ये भी देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस काफी ज्यादा सख्ती बरत रही है। जगह जगह चेकिंग अभियान भी चलाए जा रहे हैं। दुर्ग की भी 2 तस्वीरें आप देख लीजिए, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रेलवे पुलिस ने सोने से भरे जेवर से भरा बैग बरामद किया है। बैग में करीब 58 लाख के सोने के जेवर हैं। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई हुई है। दूसरी तरफ दुर्ग में इसी प्रकार से 64 लाख का सामान जब्त हुआ है। इसमें जेवरात भी हैं, कैश भी है। और इसी प्रकार से बलरामपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 गाड़ियों से करीब 4 लाख रुपए बरामद किए। बताया ये जा रहा है कि पहली गाड़ी से करीब 1.5 लाख रुपए मिले। दूसरी गाड़ी से 2.5 लाख कैश जब्त हुआ है। बलरामपुर से एक बस से 400 कंबल मिले हैं। बताया जा रहा है कि कंबल झारखंड से छत्तीसगढ़ लाए जा रहे थे। वाहनों की चेकिंग की गई, उसके दौरान ये सारा सामान पुलिस को मिला है, जब्त किया जा चुका है। पूछताछ फिलहाल ड्राइवर से चल रही है। तो एक तरफ दुर्ग में आप इस तरह की कार्रवाई देखेंगे और ठीक उसके बाद बलरामपुर से भी यही जानकारी। लगातार सघन चेकिंग पूरे छत्तीसगढ़ में जारी है। चुनावी समय चुकी है और कहीं भी प्रभावित ना किया जा सके चुनाव को, ये कोशिश पुलिस की तरफ से हर बार ही रही है और इसी के चलते एक बार फिर से जवान मोर्चे पर डटे हुए हैं। बलरामपुर, दुर्ग, रायपुर से भी इस तरह के सामान मिल चुके हैं पहले। खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत सुरक्षा बलों को, पुलिस को होती है और इसी प्रकार की चौकसी अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ती भी जा रही है, जिससे लोगों को प्रभावित करने के लिए, मतदाताओं को लुभाने की कोई कोशिश ना हो। आगे बढ़ते हैं सारंगगढ़ से अगली बड़ी खबर, जहां किसान उठाईगिरी का शिकार हुआ है। साइकिल से 49,000 लेकर आरोपी फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। बैंक से पैसे निकालकर किसान बाहर आ रहा था। बदगांव इलाके का मामला है। जांच में पुलिस भी लगातार जुटी हुई। कौन सी गैंग इस पूरी साजिश के पीछे रही है, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सारंगगढ़ से खबर हम आपको बता रहे हैं। उठाईगिरी किसान के साथ हुई ये तस्वीरें, सीसीटीवी फुटेज जो कि इस घटना से जुड़ा हुआ सामने आया है। इसके आधार पर पुलिस जानकारी जुटाने की भी कोशिश लगातार करती आ रही है। आरोपी की पहचान की कोशिश हो रही है। 49,000 लेकर आरोपी यहां से चलता बना। ये तस्वीरें आप देखिए, सीसीटीवी फुटेज इस घटना से जुड़ा हुआ लगातार हम आपको दिखा रहे हैं।
आरोपी साफ तौर पर नजर आता है। उसके बाद बाइक पर बैठा हुआ उसका साथी उसे लेकर यहां से फरार हो जाता है। भटगांव इलाके का मामला है। पुलिस के हाथ ये तस्वीरें भी लगी हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि पता किया जा सके आरोपी पर। और जांजगीर चांपा की एक और बड़ी कार्रवाई, जहां पुलिस ने 5 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके पास से करीब 32,000 कैश मिला है। 2 बाइक जब्त की गई हैं। बताया जा रहा है कि सभी जुआरी अकलतरा क्षेत्र के रहने वाले हैं। मुखबिर की सूचना पर साइबर सेल की टीम ने दबिश देकर सभी को गिरफ्तार कर लिया। 32,000 रुपए करीब बरामद किए गए हैं। पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई। जुआ खेलते 5 जुआरी पुलिस गिरफ्तार। साइबर सेल की टीम को भी अंदेशा था इस तरह की वारदात का और उसी के चलते पुलिस के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 5 जुआरियों को पकड़ा है। 2 बाइक भी इनके हवाले से। आगे बात कर लेते हैं मनेंद्रगढ़ की खबर की, जहां स्कूल वैन में अचानक से आग लग गई। हालांकि इस घटना में किसी की हताहत होने की खबर नहीं। राहत भरी बात यह कि सभी बच्चे, सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित थे। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन लगातार इस तरह की लापरवाही सामने आना चिंता तो पैदा करती ही है। मनेंद्रगढ़ से जानकारी है, स्कूल वैन में आग लगी। इस वजह से आग लगी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन वैन पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गई। कोई हताहत नहीं हुआ है, सभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और इसी बीच रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं।